जो PDM की हुकूमत थी, तो मैंने जनाब वज़ीर-ए-आज़म की खिदमत में अर्ज किया कि ये एक मसला है, उलझा हुआ है, इसको पूरा करें। उन्होंने हामी भरी। इस ऐवान में इसकी पहली ख्वानगी हुई और जब दूसरी ख्वानगी शिकवार हो रही थी तो पता नहीं कहां से क्या हिदायत आती गई कि दौरान कानून साजी उस कानून साजी में तब्दीलियां लाई गई और फिर हमने कहा कि हम इस कानून साजी का हिस्सा नहीं बने। अब मदारस को किस चीज़ की सजा दी जा रही है? मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं, हुकूमत ने बात ना मानी तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान का किसी भी नई तरमीम को मानने से इनकार। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, सदर के दस्तखत की आईनी मुद्दत गुजर जाने के बाद मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 26वीं तरमीम मंजूर की, ये राज तो आज खुला। हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से होती है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। बिल को दोबारा लाकर तरमीम करना गलत नजीर, अब तावीलें नहीं चलेंगी। हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोनों सूरतों में वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाज़िर हैं। अगर कानूनी तौर पे ये इसी शक्ल में निकल सकता है तो सर आंखों पे, लेकिन क्योंकि ये आइन के तहत लेजिस्लेशन होती है, इन पे चैलेंजेस भी आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह देख लिया जाए। वो कहते थे कि आप एक दफ़ा आपकी टीम के साथ बैठ के इसका ये जो लीगल एंगल हैं इनको कवर कर लिया जाए। मदारिस बिल को उसी शक्ल में या तरमीम के साथ मुश्तरका इजलास से मंजूर करना होगा। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत पर तैयार है। ये दुरुस्त है, 26वीं तरमीम के साथ मदारिस बिल को दोनों ऐवानों ने पास किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, बोले कोई भी कानून साजी सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जब सदर बिल वापस करता है तो आइन के मुताबिक बिल को मुश्तरका इजलास में रखा जाता है। वजीर आजम की हिदायत पर मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकरात की दावत। दीनी मदारस के हवाले से कानून साजी हुई थी, उस पर ऐवान सदर ने अपने इक़दामात के तहत उलझा दिया मामले को, क्योंकि अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़ट नोटिफिकेशन करें। दीनी मदारिस से मुताल्लिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हुकूमत कुछ लाना चाहती है तो ला सकती है। मौलाना फजल रहमान की MQM वफ्द की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुत्तहदा ने हमारा मौक़िफ़ तसल्ली से सुना, इस पर शुक्रगुजार हूँ। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, हमने मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा, हम वज़ीर तालीम को मौलाना के पास ले आए। कह रही है वजारत तालीम के मातहत रजिस्टर कराने की, हम तो अपना वजीर तालीम ले आए आपके पास रजिस्टर कराने के लिए। वफाक अल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक़। इस्लामाबाद में मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान की खुसूसी शिरकत। एलामिया के मुताबिक ख़त्म बुखारी मदारिस और जुमे के इज्तिमात में अवाम उन्नास को आगाही दी जाएगी। मदारिस के मामलात में रुकावटें और एक्ट के नोटिफिकेशन में ताख़ीरी हरब काबिल कबूल नहीं। असूली मौक़िफ़ तस्लीम न करने पर बाहमी मुशावरत से मुश्तरका और मुतफ़िक़ा लाहे अमल लाया जाएगा। कौमी असम्बली में ऐसा माहौल बना है जैसे सौतनें लड़ती हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए हमें अपनी अना के खौल से निकलना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं, कोई मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं होते जब तक सियासी क़ुव्वतें EORs तय न करें। अली मोहम्मद खान ने कहा, सियासतदान गोली नहीं चलाते, बातचीत करते हैं। हम लोग कौम के लिए क्यों इकट्ठे नहीं होते? रेंजर्स का शहीद आपका ही नहीं, हमारा भी शहीद है। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़ुबान बोलें, उसी ज़ुबान में आपको जो है रिस्पांस मिलेगा। लेकिन कोई और ज़ुबान बोलेगा, किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी, तो फिर तलखी जो है वो तलखी कोई दावत देती है। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। PTI की मुज़ाकराती कमेटी बनाने की पेशकश पर हुकूमत का मुस्बत जवाब। ख्वाजा आसिफ ने शेर अफजल मरवत की तजवीज़ को खुशगवार हवा का झोंका करार दिया।
कहा मामला धमकियों नहीं, अफाम तफहीम से हल होते हैं। गन पॉइंट पर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बातचीत के लिए ठोस इक़दामात करना होंगे। अभी तक मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता बात नहीं की गई। प्यार से बात करेंगे तो प्यार से जवाब आएगा। सियासी वर्कर्स को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। हम तैयार हैं आपके साथ बात करने को, मुज़ाकरात करने को। आप बैठें और हर उस इशू के ऊपर बात करें जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं। जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, ये सिस्टम नहीं चल सकता। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे जब कहा जा रहा था छोड़ूंगा नहीं। आपने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है तो कम अज़ कम हुकूमत को बाकायदा पैगाम तो दें। हम स्पीकर को कहेंगे वज़ीर आज़म से बात करें। स्पीकर के पास बैठकर इस मामले को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी भी मिल बैठ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। अभी भी देर नहीं हुई है। ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सफर है इसमें हिस्सा डालें। आप भी उतने पाकिस्तानी जितने हम पाकिस्तानी हैं, मगर अगर आप झूठे बयानिए को लेकर चलेंगे, वही रविश होगी जो 2018 से 22 थी, और उसी इंतकाम की सियासत की नजर से हर चीज को देखेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मसाइल अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। माजी में हमारी दानिशमंदी को सियासी कमजोरी समझा गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, 90 की दिहाई में हमारी पीपल्स पार्टी से काफ़ी तलखी रही, लेकिन सियासी इख्तलाफात दुश्मनी में नहीं बदले। 2013 में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जख्मी हुए तो नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम मुअत्तल की। पूरी लीगी क़यादत ने अस्पताल जाकर अयादत की। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी बनाने की पेशकश पर हुकूमत का मुस्बत जवाब। एक कौम एक शनाख्त के तहत हर पाकिस्तानी की मुनफरिद आईडी तैयार करने का फैसला। वफाकी काबीना ने कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की असूली मंजूरी दे दी। हर शहरी का मुकम्मल डाटा यकजा किया जाएगा। नादरा, स्टेट बैंक, SECP, FBR को डाटा तक रसाई होगी। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड्स की तंजीम नौ की मंजूरी भी दे दी। लंदन की अदालत ने सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालिदा बिनिश बतूल को उम्र कैद की सजा। ओल्ड बेली क्राउन कोर्ट का चचा फैसल मलिक को भी 16 साल कैद का हुक्म। फैसले के मुताबिक इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल और बिनिश बतूल को 33 साल जेल में गुजारना होंगे। कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई का फैसला पैरोल करेगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसी कोई सजा नहीं जो बच्ची से हुए जुल्म का मदावा कर सके। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मज़ीद 2% कम किया है, जो अब 22% से घट के 13% पे आ गया है। यकीनन ये कारोबार के लिए, सनत व हिरफत के लिए, ज़राअत के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, सरमायाकारों के लिए बहुत एक खुशाइंद बात है। मुआशरी पहिया तेजी से घुमाने का वक्त आ गया। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले, पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, इंसानी स्मगलिंग संगीन मसला, इस पर जल्द इजलास बुलाऊंगा। 2023 में कश्ती हादसे के बाद किए गए सख्त इक़दामात का दोबारा जायजा लेंगे। कश्ती हादसे जैसे गैर कानूनी तरीकों से कीमती जानें ज़ाया होती हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। रोजगार के लिए वतन छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की बुहिर रूम में तलाश जारी। अफसोसनाक वाक़े का गुजरावाला में मुकदमा दर्ज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 4 पाकिस्तानियों की मौत की तस्दीक कर दी। जिंदा बच जाने वाले 40 अफराद मुहाजिरीन कैंप मुंतकिल। हादसे के 83 मुतासरीन में से 76 पाकिस्तानी हैं। 39 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, 36 पाकिस्तानी भी शामिल। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तानियों को लीबिया से गन पॉइंट पर कश्ती में सवार किया गया। 5 कश्तियों में जरूरत से ज्यादा अफराद को सवार किया गया।
तकरीबन ये 5 किश्तियाँ थीं कि 5 डिफरेंट वाक़े हैं जो कि एक दिन में रूनुमा हुए हैं। जो 11 दिसंबर को बोट निकली उसके अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 83 अफराद सवार थे। 9 दिसंबर वाली शिप से हमने तकरीबन 6 पाकिस्तानी उसमें से बचाए गए। जो 12 दिसंबर वाली शिप चली थी उसमें से 5 पाकिस्तानियों को बचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजिस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मुसवदा जारी कर दिया। जजिस तैनाती के लिए मैरिड, पेशा वराना तालीम, कानून पर अबूर और सलाहियत पर मुश्तमिल होगा। उम्मीदवार की साख और दबाव से आज़ाद होना भी देखा जाएगा। नामजदगियों में वकला और सेशन जजिस की मुनासिब नुमाइंदगी की तजवीज़। तमाम हाई कोर्ट्स की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होना चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में दरखास्त जमानतों पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसी। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला ना सुनाया जा सका। समाअत एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने की। अदालत ने केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। गैर मुल्की अदायगियों के तवाज़ुन में तारीख की दूसरी बड़ी बचत। तमाम अदायगियों के बाद नवंबर में करंट अकाउंट 73 करोड़ डॉलर के साथ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की तारीख में दूसरी बार इतना बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। 1 साल पहले करंट अकाउंट खसारा 15 करोड़ डॉलर था। रवा माली साल के पहले 5 माह में अदायगियों का तवाज़ुन 94 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे के बायस करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस रहा। दरामदी बिल में 9% कमी ने भी करोड़ों डॉलर की बचत में अहम किरदार अदा किया। पुरकशिश मुनाफे पर सरमायाकारों की ललचाई नजरें। स्टॉक मार्केट में 1,17,000 की हद अबूर होते ही फरोख्त का दबाव। 100 इंडेक्स में 1309 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड। 1,14,860 की सतह पर बंद। सरमायाकारों को 228 अरब रुपए का नुकसान। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा 278 रुपए 27 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 2100 रुपए सस्ता। 1 तोला सोने की 2,74,900 रुपए में फरोख्त। एशियाई खित्ता वसाइल से माला माल है। गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जरूरी हैं। अमन और इस्तेहकाम ही तरक्की का वाहिद जरिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जरूरी हैं। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करना होगा। ट्रांसपोर्ट और तवानाई की राहदारी तरक्की के लिए अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियासत में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। दोनों वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुनशियात की स्मगलिंग से निमटने के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी का कहना था सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की विजनरी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। पाकिस्तान की तारीख की वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं कि जिनको चाइना के सरकारी दौरे की ना सिर्फ दावत मिली बल्कि वहाँ पर उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मिला। चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा कि पंजाब इज ऑन ट्रैक। पाकिस्तान के लिए, पंजाब की आवाम के लिए बहुत खुशखबरियां हैं। कुछ लॉन्ग टर्म इकदाम हैं जिसके अंदर इंडस्ट्री का बाहर शिफ्ट होना है और ट्रांसपोर्ट सारी जो है उसको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करना है। ये एक 5 साल का प्लान है जिसको कंप्लीट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को चीन में स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया गया। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज ने दौरा चीन में 4 शहरों में चीनी हुकाम से हम मुलाकातें की हैं। दौरा चीन के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। पंजाब में एग्रीकल्चर, IT समेत कई शोबों को अपग्रेड होने का मौका मिलेगा। पंजाब और सिंध में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में स्कूल 20 दिसंबर से 10 जनवरी 2025 तक बंद रहेंगे।
हफ्ता और इतवार की छुट्टी से तालीमी सरगर्मियां 13 जनवरी को दोबारा बहाल होंगी। सिंध में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी।